हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। अभी तक हमने अपने नीट एस्पिरेंट्स, एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए इम्यूनिटी टॉपिक डिस्कस किया था। तो अगर आपने उसका कोई भी पार्ट मिस कर दिया है या फिर आपके पास कम टाइम है और आप कम टाइम में पूरी इम्यूनिटी टॉपिक को एक साथ रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। And if you are a new viewer, please don't forget to subscribe my channel Study Mantra. And if you are a regular viewer, please don't forget to like, share and comment. आज के वीडियो में हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में और उनसे एसोसिएटेड डिजीज़ के बारे में। ये टॉपिक हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स, एनडीए एस्पिरेंट्स, साथ ही साथ नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विटामिन्स एंड देयर एसोसिएटेड डिजीजेज are very important topic for our NEET, MNS as well as NDA aspirants. Several questions are asked from this topic in various exams. चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाते हैं। चाहे आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जाएं, एमएनएस का देने जाएं, नीट देने जाएं या फिर स्टेट लेवल का कोई भी कंपटीशन, आपको ये टॉपिक, इसके एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमेशा मिल जाते हैं। तो आई होप आप हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे। और अगर वीडियो के एंड में भी आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ उसे हमारे साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस पर काम करें और आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करें। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ विटामिन्स। Vitamin theory was given by Mr. Hopkins and Fung. Who has given the vitamin theory? Vitamin theory was given by Mr. Hopkins and Fung. Please write down this name, that vitamin theory is given by Mr. Hopkins and Fung. They were the two scientists who have given the vitamin theory. Okay. So अभी तक हमने बात करी कि विटामिन थ्योरी किसने दी थी। अब हम बात करेंगे कि what are the types of vitamins, what are the diseases associated with vitamins. Vitamins are of two types. Vitamins are of two types. They are fat soluble and water soluble. Yani there are how many types of vitamins? There are two types of vitamin. First one is water soluble vitamin and another one is फैट सॉल्युबल विटामिन। यानी विटामिन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। एज इट इज़ वेरी क्लियर बाय इट्स नेम दैट फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर दोज विटामिन्स विच आर ईजिली सॉल्युबल इन फैट और ईजिली सॉल्युबल इन लिपिड्स। यानी फैट विटामिन्स कौन से विटामिन्स होंगे? जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो हमारे फैट्स या फिर लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। And water soluble vitamins are those vitamins which are very easily soluble in water. I am repeating, there are two types of vitamins. They are fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Water soluble vitamins are very easily soluble in water and fat soluble vitamins are very easily soluble in fats or lipids. Then अब हम बात करेंगे कि अगर हमने विटामिन्स को दो कैटेगरीज में बांटा है तो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं। तो विटामिन ई, ए, डी, ई, के, ये चार हमारे विटामिन हैं। आई एम रिपीटिंग, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये कैसे हैं? हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एंड वाटर सॉल्युबल तो विटामिन बी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स पूरा, जिसमें बहुत सारे बी विटामिन के टाइप्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा विटामिन सी। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, बट विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल vitamins. Okay. So we have discussed who has given the vitamin theory. Mr. Hopkins and Funk has given the vitamin theory. There are two types of vitamin, fat soluble and water soluble. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins, but vitamin B and C are water soluble vitamins. Now we are going to study what type of diseases are caused by these vitamins.
अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी डिजीज़ होती है जो ये कॉज करते हैं। हमें पता है कि एक्सेस और डेफिशिएंसी, आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग कॉजेज डिजीज़, यानी किसी चीज़ की या तो हमारे शरीर में अधिकता हो जाए या फिर किसी चीज़ की हमारे शरीर में कमी हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में हमारे शरीर में डिजीज़ डेवलप करती है। आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग कॉजेज डिजीज़ इन आवर बॉडी। तो डेफिशिएंसी, जो विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेज ऑफ विटामिन्स। द डिजीजेज विच आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन। यानी किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कमी से जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, हम उसे उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा। एक्सेस ऑफ एनी विटामिन कॉजेज स्किन कैंसर। हमारी बॉडी में जब कभी भी कोई विटामिन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो हमारी स्किन में वो क्या करता है, स्टोर होना शुरू करता है, और जब वो स्टोर होगा, एक्सेस होगा, तो क्या लीड करेगा, किस तरफ रिजल्ट आएगा इसका, एक स्किन कैंसर की तरफ इसका रिजल्ट आएगा। अब हमने ये बात कर लिया कि क्या होते हैं इनकी डेफिशिएंसी से और एक्सेस से, दोनों से बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां। अभी हम बात करेंगे कि इनमें किस बीमारी की कमी से क्या क्या, किस विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारी होगी, और साथ ही बात करेंगे उनके केमिकल नेम्स के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं या फिर जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, हमारे फूड के इनटेक में क्या उनमें डिफरेंस होना चाहिए। जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, दे आर ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स वाई दे आर नेम्ड सो। तो दे कैन पास आउट ईजिली विद द हेल्प ऑफ यूरिन। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बहुत ईजिली पास आउट हो जाते हैं। दैट्स वाई आर रेगुलर इनटेक ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन in our food through our food is very necessary for any person। यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, ये हमारी यूरिन में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, इसलिए ये किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसका रेगुलर इनटेक करता रहे। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो आपके जा रहे थे हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू, उसके अपोजिट साइड क्या होता है, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, दे स्टोर्ड एंड दे सिंथेसाइज इन आवर लिवर। ये क्या होते हैं, हमारे लिवर में स्टोर भी होते हैं और क्या एडिपोज टिश्यू में हमारे स्टोर हो जाते हैं और हमारे लिवर में सिंथेसाइज भी होते हैं। यानी fat soluble vitamins are synthesized in our body, they are synthesized in our liver and they are stored in our liver as well as adipose tissue। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का अगर हम इनटेक थोड़ा कम करते हैं तो भी हमारी बॉडी को उतना हार्म नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है। तो अभी तक हमने इतनी बात करी, प्लीज़ टेक अ नोट टिल हियर सो वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स अनदर सेक्शन। Now we have discussed so many things about vitamins. Now we are going to start with the chemical name as well as with the deficiency disease of any particular vitamin। अभी तक हमने so many things discuss की हैं अपने vitamins के बारे में। अब हम क्या start करने जा रहे हैं, उनके chemical names as well as उनकी deficiency disease के बारे में। तो our first vitamin which we are going to discuss about is विटामिन B1। सबसे पहले हमने विटामिन कौन सा लिया है, विटामिन B1। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज थियामीन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज बिटवीन थियामीन एंड थाइमीन। वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब कभी भी ऑप्शंस बनाए जाते हैं तो हमेशा ये दोनों ही ऑप्शन में दिए होते हैं कि चूज़ द केमिकल नेम फॉर विटामिन B1, और थियामीन और थाइमीन दोनों ही ऑप्शंस में दिए जाते हैं। लेकिन thiamine is the correct option, is the correct chemical name for vitamin B1। thiamine is the correct chemical name of vitamin B1। so if thiamine is the correct chemical name, what is thiamine? thiamine क्या है, आपने पढ़ा होगा प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस के बारे में, जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स में होते थे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन। so thiamine is a nitrogenous base which is present in our nucleotide chain। यानी थाइमीन एक नाइट्रोजनस बेस है जो न्यूक्लियोटाइड चेन में प्रेजेंट होता है। तो डोंट नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स,
thiamine and thiamine. The chemical name of vitamin B1 is thiamine, not thiamine. हमेशा ध्यान रखेंगे। और आपको ये दोनों ही ऑप्शंस दिए जाते हैं जब कभी भी विटामिन B1 के केमिकल नेम पर क्वेश्चन पुट होता है, ये दोनों ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये तो बहुत आम सा क्वेश्चन है हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चन पुट किया जाता है। आप एग्जाम के इतने प्रेशर में होते हैं कि ना थियामीन देखते हैं ना थाइमीन देखते हैं, बस जल्दी से जो आंसर सही मिल गया उसको टिक कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थियामीन दिया गया है या फिर थाइमीन दिया गया है। तो द करेक्ट केमिकल नेम इज थियामीन, नॉट थाइमीन। ओके, विटामिन B1 जो था ये हमारा फर्स्ट सिंथेसाइज्ड विटामिन था इन लैब। हमेशा याद रखेंगे, आपको यहाँ पे फिर कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर्स। द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड विटामिन इन लैब इज विटामिन B1, बट फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन इज विटामिन C। पहला डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है? विटामिन C। लेकिन पहला ऐसा विटामिन जिसे लैब में बनाया गया है दैट इज विटामिन B1 विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस ब्रान। इसे किससे बनाया गया था? राइस ब्रान की मदद से बनाया गया था। ये हमारा फर्स्ट सिंथेसाइज विटामिन है विच इज़ सिंथेसाइज्ड इन लैब विद द हेल्प ऑफ राइस ब्रान या फिर हस्क। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द डेफिशिएंसी डिजीज। Deficiency disease of vitamin B1 is beriberi. The deficiency disease of vitamin B1 is beriberi। यानी विटामिन B1 की जब कभी भी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरीबेरी। सिम्टम्स क्या होंगे? जनरल सिम्टम्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। फटीग रहेगी, थकान रहेगी, भूख प्यास कम लगेगी, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, अब नॉर्मल स्वेटिंग होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। ये सब आपकी जनरल सिम्टम्स हैं इस बेरीबेरी के। जब सबसे पहले विटामिन की डिस्कवरी की जा रही थी तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारे सामने आई वो बेरीबेरी ही थी। और इसी के सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ा गया, एनालाइज किया गया, एनालिसिस हुई, तभी हमें पता चला कि बेरीबेरी इज़ द डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन B1 विच वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन लैब फ्रॉम द राइस ब्रान, जिसको राइस ब्रान की हेल्प से पहले बनाया गया था। और द डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन B1 इज़ बेरीबेरी। उसके बाद हम दोबारा दूसरा जो हमारा विटामिन है दैट इज़ विटामिन B2। द केमिकल नेम फॉर विटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन। द केमिकल नेम फॉर विटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन। अच्छा, राइबोफ्लेविन इज प्रेजेंट इन काउज मिल्क इन अ गुड अमाउंट। राइबोफ्लेविन क्या होता है? काउज मिल्क में प्रेजेंट होता है एक अच्छे खासे अमाउंट में। द येलो कलर टेक्सचर, द येलोइश टेक्सचर ऑफ द काउज मिल्क इज ड्यू टू राइबोफ्लेविन। काऊ के मिल्क का जो येलोइश टेक्सचर होता है वो किस वजह से होता है? राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। राइबोफ्लेविन की वजह से येलोइश टेक्सचर आता है मिल्क में। And the deficiency disease is चिलोसिस। What is the deficiency disease of vitamin B2 is चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होगा? फिशरिंग हो जाएगी। हमारे नोज़ है, ये लिप्स के पास का एरिया है, माउथ का सराउंडिंग एरिया, ये क्या करता है? फटने लगता है, फिशरिंग हो जाती है। That disease is known as चिलोसिस। Please take a note till here so we can proceed towards another section. अब हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। द नेक्स्ट विटामिन अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज विटामिन B3। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3? दैट इज़ नियासिन और निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है दैट इज़ पेलाग्रा। आपने बहुत नाम सुना होगा, पेलाग्रा पेलाग्रा पेलाग्रा। तो द डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन B3 इज पेलाग्रा। पेलाग्रा को हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर पेलाग्रा? द अनदर नेम फॉर पेलाग्रा इज 4D सिंड्रोम। अब व्हाट इज़ द सिंड्रोम? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिंड्रोम? सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? जब कभी हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं तो द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज़ नोन एज सिंड्रोम। जैसे आपकी जो HIV है दैट इज़ अ सिंड्रोम। वो क्या है? सिंड्रोम है। बहुत सारे सिम्टम्स का एक साथ में आ जाना, ग्रुप आ जाना, बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां डेवलप करती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं, तो ये क्या है? सिंड्रोम है। तो पेलाग्रा इज़ नोन एज 4D सिंड्रोम। अब अगर ये 4D सिंड्रोम है यानी यहाँ पे D कुछ 4D होंगे,
What are those 4 Ds? 4 Ds are D for dermatitis. What is dermatitis? जब कभी भी कहीं itis word आ जाए लास्ट में, itis रूट वर्ड लगा हो, तो दैट रिप्रेजेंट इन्फ्लामेशन. यानी dermatitis, derma that is representing skin and itis that is representing inflammation. तो फर्स्ट D is for dermatitis यानी inflammation of skin, derma. Another D is for diarrhea. पेलाग्रा का एक और सिम्टम क्या है? डर्मेटाइटिस तो हमें रहती है, यानी स्किन में हमारे इन्फ्लेमेशन तो रहता ही है, साथ ही साथ डायरिया हो जाता है. थर्ड डी स्टैंड्स फॉर डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या होता है? हम अपनी याददाश्त खोने लगते हैं, नर्व सेल्स हमारी डैमेज होती हैं जिससे हम अपनी याददाश्त को खोने लगते हैं. फोर्थ डी इज़ डेथ. यानी जब इतनी सारे हो जाएगी तो क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, तो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. दैट्स वाई पेलाग्रा इज़ अ वेरी सीवियर डिजीज एंड इट इज़ नोन एज 4D syndrome. Next vitamin is vitamin B5 and the chemical name of vitamin B5 is pantothenic acid. केमिकल नेम क्या है हमारे विटामिन B5 का? पैंटोथेनिक एसिड. और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो विटामिन B5 की कमी से होती है? दैट इज़ ग्रेइंग ऑफ हेयर्स. यानी हमारे बालों का डीकलरेशन स्टार्ट हो जाता है. डीकलरेशन ऑफ हेयर्स इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन B5. Dermatitis, again dermatitis is a common symptom for both vitamin B3 as well as vitamin B5. And burning feet syndrome, remember this term, remember this thing, this is very important for the deficiency. This is very important in the case of deficiency of vitamin B5, that is burning feet syndrome. यानी विटामिन B5 की कमी से आपको क्या हो जाता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है. इसमें क्या होता है? जब कभी भी आप अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हो या किसी चीज़ पर रखते हो तो आपको उसमें जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है. सो द बर्निंग सेंसेशन ऑफ फीट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 इज़ नोन एज बर्निंग फीट सिंड्रोम्स. टेक अ नोट. ओके, सो नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B6. The chemical name for vitamin B6 is pyridoxine. यानी विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? pyridoxine. And deficiency disease which is associated with vitamin B6 is convulsions. यानी विटामिन B6 की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें क्या आते हैं? कन्वर्जन्स आते हैं. कन्वर्जन्स आप ऐसे समझ सकते हो, दौरे आना. हिंदी में बहुत कॉमन टर्म है दौरे आना. यानी जब विटामिन B6 की आपको कमी होगी, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, तो आपको कन्वर्जन्स स्टार्ट होंगे, झटके आएंगे, दौरे आएंगे, ये हो जाता है. देन विटामिन B10. विटामिन B10 केमिकल नेम फॉर विटामिन B10 इज़ फॉलिक एसिड. आई एम रिपीटिंग द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B10 इज़ फॉलिक एसिड. एंड डेफिशिएंसी डिजीज इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. यानी विटामिन B10 की कमी से जो आपको डिजीज़ होगी वो क्या होगी? मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगी. ब्लास्टिक मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में टर्म बताया था कि ब्लास्ट रिप्रेजेंट करता है सेल को और मेगैलोब्लास्टिक यानी यहाँ पर आरबीसी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है, मेगैलोब्लास्ट हो जाते हैं यानी बहुत बढ़ जाते हैं साइज़ में, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अब उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं और अनीमिया को लीड करते हैं, अनीमिया कॉज करते हैं. So the deficiency disease for vitamin B10 is megaloblastic anemia. Another vitamin is vitamin B12. अच्छा, vitamin B12, the chemical name for vitamin B12 is cyanocobalamin. Chemical name क्या है vitamin B12 का? cyanocobalamin. इसमें ये याद रखने वाली बात है कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है. यानी द एलिमेंट विच इज़ एसोसिएटेड विद विटामिन B12 इज़ कोबाल्ट. और ये क्वेश्चन हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? दैट इज़ कोबाल्ट. कोबाल्ट हमारा विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन. और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? परनीशियस अगेन अनीमिया. यानी विटामिन B12 की कमी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ हो जाती है? परनीशियस अनीमिया. यानी अनीमिया है कुछ, इसमें भी ऑक्सीजन की कमी होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ब्लड की कमी होगी. तो यानी अनीमिया किस में कॉमन हमने देखी? विटामिन B10 में और विटामिन B12 में. विटामिन B10 का केमिकल नेम था फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का केमिकल नेम था साइनोकोबालामिन.
साइनोकोबैलामिन में कौन सी एलिमेंट होता है? कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। विटामिन B6 का क्या नाम था? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से क्या होते हैं हमें? कन्वर्जेंस यानी झटके। अनदर विटामिन इज विटामिन B7। दूसरा हमारा विटामिन कौन सा है? विटामिन B7। इसे हम विटामिन H भी कह सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, तो अनदर नेम फॉर विटामिन B7 इज विटामिन H, और इसे हम बायोटिन भी कहते हैं। इसके बारे में ये याद रखने वाली बात है कि दिस इज़ द विटामिन विच इज़ हैविंग सल्फर, यानी ये ऐसा विटामिन है जो सल्फर कंटेन करता है। इसमें कौन सी एलिमेंट होती है? सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होता है। और जब इसकी डेफिशिएंसी होती है, यानी डेफिशिएंसी डिजीज़, जब विटामिन की 7 की कमी होती है यानी बायोटिन की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो हमें मस्कुलर पेन रहता है। क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी मसल्स में पेन रहता है, यानी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7 और बायोटिन वी फील मस्कुलर पेन। यानी विटामिन B7 की वजह से हमारी मसल्स में पेन रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, दर्द होगा, लिम्स में हमारे दर्द हो सकता है, हमारी जितनी भी लिम्स की मसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन C। इसका जो केमिकल नेम है बहुत पूछा जाता है। कोई भी आप स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो या फिर नीट में कई बार पूछा गया है, MNS में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है कि विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर विटामिन C? दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बाद इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है दैट इज़ स्कर्वी या फिर सेलस डिजीज़। इस विटामिन को हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी डिजीज फॉर विटामिन C इज स्कर्वी। दिस स्कर्वी इज ऑल्सो नोन एज सेलस डिजीज़। और केमिकल नेम क्या है विटामिन C का? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C क्या करता है? हमारी बॉडीज़ में फाइबर्स का प्रोडक्शन करता है, यानी विटामिन C इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स इन अवर बॉडी। तो जो हमारे गम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेवरल फाइबर्स एंड फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अवर गम। यानी जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे गम्स को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टाइटली बाउंड रखते हैं, गम्स का फॉर्मेशन होता है। जब कभी भी स्कर्वी हो जाती है यानी हमें क्या हो जाती है? ब्लीडिंग गम्स। जब कभी भी हमारी बॉडी में विटामिन C की कमी होती है तो हमारे गम से खून आता है, यानी ब्लीडिंग गम्स होती है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। विटामिन C क्या करता है? फाइबर्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और फाइबर्स से हमारे गम्स बने होते हैं जो हमारे गम्स को स्ट्रेंथन करते हैं, टाइट करते हैं, उन्हें जकड़े रखते हैं और लूजनिंग ऑफ गम्स को चेक करते हैं। जब विटामिन C ही नहीं है तो फाइबर्स का प्रोडक्शन रुक जाता है, गम्स में प्रॉब्लम आती है, यानी ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। अब हम इसे सेलस डिजीज़ क्यों कहते हैं, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं कि सेलस डिजीज़ पहले क्या होता था कि जब इसके बारे में नहीं पता था कि विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, तो जो सेलर्स होते थे, जो बड़ी बड़ी हमारे समुद्री जहाज़ पे जो यात्राओं पे जाते थे, सेलर्स जाते थे जो बड़ी बड़ी हमारी यात्राओं पे जाते थे, वो उन्हें पता नहीं था कि विटामिन C के सोर्सेज क्या हैं और उन्हें अपने साथ कौन सा फूड आइटम लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने ये अधिकतर देखा कि उनके जो बॉडी है उसमें विटामिन C उनको आसपास के सी वाटर से उन विटामिन C का पूरा प्रॉपर सोर्स नहीं था, उन्हें पूरा प्रॉपर फूड नहीं मिल पाया, तो उनकी बॉडी में विटामिन C की कमी आ गई। तो जब विटामिन C की कमी आई तो ब्लीडिंग गम्स हो गए। इस वजह से प्रॉपर फूड में ना हो पाने की वजह से, प्रॉपर विटामिन C की उनको अमाउंट एक ना मिल पाने की वजह से उन्हें ब्लीडिंग गम की वह समस्या हुई, और ये बीमारी सेलर्स में कॉमन हो गई क्योंकि सी वाटर में और इसके आसपास में विटामिन C के सोर्सेज, फूड सोर्सेज बहुत कम थे। इस वजह से इस डिज़ीज़ को सेलर्स डिजीज़ भी नाम दे दिया गया। ब्लीडिंग गम से अच्छा, अब हमें इसके लिए क्या खाना चाहिए? हमें खट्टे जो इतने भी फूड आइटम्स हैं, सोर फूड आइटम्स ज़्यादा लेने चाहिए। विटामिन C क्या करता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है विटामिन C का ऑन हीटिंग, यानी इट डिस्ट्रक्टेड ऑन हीटिंग,
ये क्या कर जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है गर्म करने पे, एक्सेप्ट इन आंवला। यानी आंवला एक आपका ऐसा फूड मटेरियल है, आंवला एक ऐसा फूड मटेरियल है जो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और इसको गर्म करने पे भी विटामिन सी इसमें रहता है, इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो विच इज़ द बेस्ट फूड मटेरियल फॉर विटामिन सी, दैट इज़ आंवला। प्लीज़ टेक अ नोट टिल here so we can proceed towards another section. Another section will be our fat soluble vitamins. Okay, so now we are proceeding towards fat soluble vitamin, and first one is vitamin A. पहला ऐसा विटामिन जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या करता है, रोडोप्सिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। रोडोप्सिन क्या है, हमारी आईज़ में पाया जाता है, एक पिगमेंट है, एक देखने का एक सब्सटेंस है जो हमारे देखने में हमें हेल्प करता है। यानी रोडोप्सिन का सिंथेसिस किसकी मदद से होता है, विटामिन ए की मदद से होता है। और जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, whenever there is deficiency of vitamin A, that rhodopsin cannot be synthesized, तब क्या होगा, rhodopsin का synthesis नहीं हो पाएगा, वो formation उसका नहीं हो पाएगा, and the deficiency disease will be caused, that is night blindness और nyctalopia। और क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, निक्टोलोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस का ही दूसरा नाम है निक्टोलोपिया। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। ये क्या करता है, हमारे रोडोप्सिन पिगमेंट का सिंथेसाइज करता है। या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एक और बीमारी हो जाती है, दैट इज़ ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होती है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। आपने आई के स्ट्रक्चर में, जब हम आई के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक लेयर हम पढ़ेंगे, उसमें कॉर्निया हमारे आई की एक लेयर है, वहाँ पे क्या होता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया में हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाती है, तो हमें प्रॉपर दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है। यानी जब कभी भी कॉर्निया हार्ड हो जाती है तो हम उस बीमारी को क्या कहते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया। यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी हुई, पहली तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हमने निक्टोलोपिया भी कहा, दूसरी कौन सी, ज़ीरोफ्थैल्मिया। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या था, रेटिनॉल, और ये क्या करता था, रोडोप्सिन पिगमेंट का सिंथेसाइज करता था, सिंथेसाइज। उसके बाद विटामिन ए के लिए क्या करना चाहिए, हमें पीले फल ज़रूर खाने चाहिए। वी शुड ईट येलो फूड सब्सटेंसेज, द फूड सब्सटेंसेज विच आर येलो इन कलर, वी शुड ईट देम लाइक पपाया, कैरेट, ऑल दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी स्किन में ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस, सेल्स होती हैं जो सन रेज से विटामिन डी का सिंथेसाइज खुद कर लेती हैं। यानी विटामिन डी जो होता है वो हमारी स्किन सेल्स की हेल्प से खुद ही बन जाता है हमारी बॉडी में, बस हमें क्या चाहिए होता है, सन रेज की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई विटामिन डी इज़ ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। हम इसे क्या कह सकते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में खुद बन जाता है विद द हेल्प ऑफ सन रेज। किसकी मदद से, सन रेज की मदद से। और कैसे बनता है, कहाँ बनता है, स्किन सेल्स में। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। केमिकल नेम फॉर विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। अच्छा, हमारी आपने एक बहुत नाम सुना होगा एलिमेंट का, कैल्शियम, दैट आप यू हैव ऑफन हर्ड दैट कैल्शियम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, कैल्शियम दिस, कैल्शियम दैट, वी शुड ईट कैल्शियम सब्सटेंसेज, वी शुड ईट फूड रिसोर्सेज विच आर रिच इन कैल्शियम। हमें ऐसे ऐसे करना, लेकिन आपको पता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तब तक आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगा जब तक विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में मौजूद ना हो। यानी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विटामिन डी इज रिक्वायर्ड। सो यू शुड ड्रिंक मिल्क विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम बट इन सनलाइट। आपको दूध पीना चाहिए जो कि एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन कहाँ पीना चाहिए, सनलाइट में पीना चाहिए। So with the help of sun rays, with the help of sunlight, our body can synthesize vitamin D, and which facilitates the absorption of calcium in our body.
विटामिन डी का दूसरा नाम क्या था? कैल्सीफेरॉल। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी 2 बीमारियां होती हैं। पहली है रिकेट्स में। रिकेट्स ये किस में होती है? चिल्ड्रन में होती है, ये बच्चों में पाई जाती है, रिकेट्स हो जाते हैं। आपने रिकेट्स में अधिकतर देखा होगा कुछ बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं, टेढ़े यानी बो लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। अब विटामिन डी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी माल फंक्शनिंग ऑफ कैल्शियम हो जाती है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इज डिस्टर्ब, यानी बोन का स्ट्रक्चर, बोन का फॉर्मेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई लिम्स आर एबनॉर्मल इन स्ट्रक्चर। लिम्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में हो जाते हैं एंड दिस डिजीज इज नोन एज रिकेट्स विच इज ऑफनली सीन इन चिल्ड्रन। किस में देखने को मिलती है? बच्चों में। अनदर डिजीज which is associated with vitamin D is osteomalacia. Osteomalacia, I am repeating, osteomalacia। ये किस में होती है? अडल्ट में होती है। अब अडल्ट में होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इन्हें हड्डियों में यानी बोन्स में दर्द रहेगा, ऑफनली दर्द रहता है इन्हें बोन्स में। क्यों? क्योंकि अगेन कैल्शियम से रिलेटेड है और बोन से रिलेटेड होगा। यानी अगर विटामिन डी की बात करें तो जनरली किससे एसोसिएटेड है? ये बोन से एसोसिएटेड है। और क्या रहता है? बोन्स में तकलीफ होगी, बोन का स्ट्रक्चर नहीं ठीक से बना होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर उनमें दर्द रहेगा। प्लीज टेक अ नोट। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई। हमारा नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? ई। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? दैट इज टोकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसके बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, लेकिन केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? दैट इज टोकोफेरॉल। केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। अब अगर इसके बहुत सारे नाम हैं तो कौन कौन से हैं उस पर भी बात कर लें। पहला है, इसे हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, या और दूसरा क्या नाम है इसका? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन और फर्टिलिटी विटामिन। अब अगर ये ब्यूटी विटामिन है और फर्टिलिटी विटामिन है, यानी इसका फंक्शन कुछ फर्टिलिटी और ब्यूटी से ही रिलेटेड होगा। फर्टिलिटी विटामिन ई इज़ नोन एज फर्टिलिटी विटामिन। सो अब इसका क्या फंक्शन है, क्या से क्या होता है? ये हमारे जो विटामिन है ये हमारे स्पर्म सेल्स को, ओवम सेल्स को, इनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, यानी ये हमारे गैमीट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। Vitamin E promotes the gamete formation in our body. In this way, it helps in increasing the fertility of anyone's body. That's why this vitamin is known as fertility vitamin. Another name for vitamin E is beauty vitamin. Something related with beauty. यानी vitamin E is necessary for the different texture, for the polishing texture ऑफ अवर स्किन। यानी जो विटामिन ई है इसमें जो शाइनिंग आती है, डिफरेंट टेक्सचर आता है हमारे स्किन का, वो किसकी वजह से आता है? विटामिन ई की वजह से आता है। इस वजह से हम इसे विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। जब कभी भी आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस ऑफ स्किन इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। So we should intake proper amount of vitamin E if we want to look beautiful. अगर हम बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं तो हमें अपने फूड आइटम्स में विटामिन E का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन K. What is the chemical name for vitamin K is naphthoquinone. Naphthoquinone यानी विटामिन K का केमिकल नेम क्या है? naphthoquinone. अब इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, किस तरह से मदद करता है? विटामिन के क्या करता है? हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रमोट करता है, उनका प्रोडक्शन करवाता है। यानी विटामिन के इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन अवर बॉडी। सो व्हेनेवर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, those blood clotting factors cannot be synthesized in our body, which leads towards blood loss. यानी कि जब कभी भी हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती, उनकी से सिंथेसाइज नहीं हो पाते, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट, चोट लगने पर ब्लड क्लॉट नहीं बनता है और क्या होता है बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में।
So vitamin K, another name, that is chemical name for vitamin K is naptoquinone, and vitamin K is very necessary for blood clotting, for the process of blood clotting in our body. हमें क्या करना चाहिए, विटामिन के को अच्छे अमाउंट में इनटेक करते रहना चाहिए. So these were the vitamins which we have covered in one lecture. I hope you all are very clear with this topic. If still you are having any doubt, you can share your doubts with us in the comment section. Please let us know about your doubts so we can clear them. We will try to clear those doubts in our next videos. And don't forget to like, share and subscribe our channel. And please don't forget to press the bell icon so you can be notified. Thank you so much.